हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र कहते किसे हैं और ये किस किस को लिखे जा सकते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने परिवारजनों, मित्रजनों या सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। ये पत्र पूरी तरह से निजी या व्यक्तिगत होते हैं। इस तरह के पत्रों से आप अपनी भावनाओं, अपने विचारों को अपनी भाषा में लिखकर अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं। इस तरह के पत्र खासकर हालचाल पूछने, निमंत्रण भेजने या कोई महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। पत्रों में शब्दों की संख्या लिखने वाले व्यक्ति और विषय के हिसाब से असीमित हो सकती है। अगला है, जब भी अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट यानी प्रारूप होता है। अब देख लेते हैं हम कि इसका किस तरह का प्रारूप होना चाहिए। सबसे पहले भेजने वाले का पता लिखिए, आप जो भी व्यक्ति भेज रहा है। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, जिस तारीख को आप पत्र भेज रहे हैं। संबोधन, जैसे बड़ों को लिख रहे हैं तो आप पूजनीय और छोटों को लिख रहे हैं तो प्रिय करके संबोधन करेंगे। अभिवादन में बड़ों को लिख रहे हैं तो प्रणाम आप बोलेंगे और छोटों को लिख रहे हैं तो सुखी रहो या सस्नेह, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप पत्र विस्तार से लिखेंगे। एक अनुच्छेद और दो अनुच्छेद में आप जो भी लिखना चाहें, जो जिस लिए आप पत्र लिख रहे हैं वो सारा कुछ आप दो अनुच्छेदों में लिख सकते हैं। तीसरे अनुच्छेद में लगभग समापन किया जाता है पत्रों का, और अंत में यहाँ पर जो भी आपका रिश्ता है, आपकी बड़ी बहन या छोटी बहन, जो भी आप हैं, आपका पुत्र जो भी है, आप रिश्ता जो है वो लिखिए और उसके बाद अंत में अपना नाम लिखिएगा। तो ये अनौपचारिक पत्रों का एक प्रारूप होता है। आपको जब भी पत्र लिखेंगे इसी तरह से लिखना होता है। चलिए अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि अनौपचारिक पत्रों में संबोधन, अभिवादन और समापन कैसे किया जाता है। सबसे पहले जब आप अपने से छोटों को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में आप चिरंजीवी या प्रिय लिख सकते हैं और उन्हें अभिवादन करने के लिए आयुष्मान, आशीर्वाद, बहुत बहुत स्नेह, सुखी रहो या प्रसन्न रहो जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन पत्रों को समाप्त करने के लिए आप उनके जो भी रिश्ते में आते हैं, जैसे अगर आप उनके बड़े भाई हैं तो तुम्हारा बड़ा भाई, या बड़ी भाभी हैं तो बड़ी भाभी, जो भी आपका उनसे रिश्ता है आप वो समापन में लिखेंगे। इसी तरह अगर आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो आप बड़ों को आदरणीय, पूजनीय, माननीय या श्रद्धेय लिख सकते हैं। और बड़ों को अभिवादन करने के लिए हमारे यहाँ सामान्यतया सादर प्रणाम या चरण स्पर्श प्रणाम ऐसे बोलते हैं, तो आप इसी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और अपने से बड़ों को जब भी पत्र लिखते हैं तो समापन करने के लिए आपका आज्ञाकारी आप अवश्य लिखिएगा। उसके बाद जो भी आपका उनसे रिश्ता है, अगर आप पुत्र हैं तो पुत्र या पुत्री, जो भी आप हैं रिश्ते में वो लिखिए। लेकिन अगर आप अनौपचारिक पत्र अपने बराबर वालों को लिख रहे हैं, यानी मित्रजनों को, जिन्हें आप कह सकते हैं दोस्तों को, तो आप मित्रवर, प्रियवर, मान्यवर कुछ भी लिख सकते हैं। और ज़्यादातर इस तरह के पत्रों में जो अपने बराबर वालों को लिखे जाते हैं उनमें अभिवादन, सप्रेम, नमस्ते या नमस्कार लिखा जाता है। और इनका समापन भी तुम्हारा हितैषी या तुम्हारा मित्र या शुभाभिलाषी ऐसे करके किया जाता है। तो ये था औपचारिक पत्रों में संबोधन, अभिवादन और समापन किस तरह किया जाता है। आप जब भी पत्र लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको क्या संबोधन करना है, क्या अभिवादन करना है और समापन में क्या लिखना है। चलिए इसी अनौपचारिक पत्र को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है, दिल्ली में नौकरी करने गई अपनी बड़ी बहन को घर परिवार के समाचारों से अवगत कराने हेतु पत्र लिखें। तो सबसे पहले आपने अपना पता लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद आप अपनी बड़ी बहन को पत्र लिख रहे हैं तो पूजनी दीदी या प्रिय दीदी जैसे संबोधन कर सकते हैं। अभिवादन में आप उनको सादर प्रणाम बोलेंगे। उसके बाद आप
पत्रों को शुरुआत करेंगे। हम सब यहाँ पर कुशल मंगल से हैं। आप कैसी हैं? बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं आया, इसीलिए आपके कुशल समाचार हमें प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण घर के सभी लोग चिंतित हैं। घर के सभी हालचाल ठीक हैं, सभी परिजन स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं। दीदी, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस साल के स्कूल के वार्षिकोत्सव में हुई निबंध प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान हासिल किया और छोटे भैया विजय ने दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। दीदी, अब मेरी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, इसीलिए मैं खूब मन लगाकर पढ़ रही हूँ। माताजी और पिताजी ठीक हैं। दादी के घुटनों में दर्द है, लेकिन फिर भी वह दादाजी के साथ रोज सुबह सैर सपाटे को निकल जाती हैं। ये अपने घर के हालचाल और जो भी आपने उनको संदेश देना था वो 2 अनुच्छेदों में लिख दिया। अब तीसरे अनुच्छेद में आप पत्र को समाप्त करेंगे। दीदी, अब मैं पत्र को यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन पत्र मिलते ही आप उत्तर तुरंत दीजिएगा, जिससे हमारी चिंता दूर हो जाएगी। घर के सभी बड़े लोगों की तरफ से आपको आशीर्वाद और छोटे लोगों की तरफ से आपको प्यार। उसके बाद आपकी छोटी बहन, आप बड़ी बहन को पत्र लिख रहे हैं तो आप छोटी बहन हैं, इसीलिए आप यहाँ पर लिखेंगी आपकी छोटी बहन और अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अनौपचारिक पत्र को एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है, अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। यानी आपके बड़े भाई की शादी है और आपको अपने दोस्त को निमंत्रण भेजना है। तो सबसे पहले आप अपना पता लिख दीजिए, उसके बाद दिनांक जिस भी तारीख को आप भेज रहे हैं पत्र, उसके बाद प्रिय दोस्त, आपके दोस्त का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मधुर स्नेह, इसकी जगह आप नमस्कार भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप पत्र की शुरुआत करेंगे। पहला अनुच्छेद आप लिखेंगे, आशा है तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपने स्कूल की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्त, मैं आज तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से यह पत्र लिख रहा हूँ। दरअसल मेरे बड़े भाई की शादी 15 मई 2019 को होनी निश्चित हुई है। शादी का कार्यक्रम 2 दिवसीय है, अतः आप सपरिवार मेरे बड़े भाई की शादी में आमंत्रित हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर पत्र का समापन करना है। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ मेरे बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने अवश्य आओगे। हम अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे, इसीलिए तुम शादी में अवश्य आना। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। उसके बाद आपका दोस्त है, इसीलिए तुम्हारा दोस्त, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। तो ये थे अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण। अगर आप और भी ज़्यादा उदाहरण देखने चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।